बेटा, खाना वाना बना लेती हो कि नहीं? जी आंटी जी, वेस्टर्न तो सारे आते हैं। एक से एक आइटम बना के खिलाऊँगी आपको। हाय हाय, ये क्या बोल रही हो तुम? भाई हम इंडियन खाना पसंद करते हैं, हमें तो इंडियन ही चाहिए होता है। अरे बहन जी, वो बच्ची हॉस्टल में रह रही है ना, तो ज्यादा खाना बनाना सीख नहीं पाई। लेकिन हम सिखा देंगे सब कुछ, आप बस रिश्ता पक्का कर दीजिए। हमें तो लड़की पसंद है। अब लड़के और लड़की से भी पूछ लेते हैं। मुझे तो अनिकेत बहुत पसंद है। अरे बेटा, घर के बड़े बैठे हैं, थोड़ा तो लिहाज कर लो। अनु, ये क्या कर रही है? पहले लड़के को बोलने दे, तब बताना है। ये लड़की तो रिश्ता तोड़वा के ही मानेगी। अरे कोई नहीं जी। आजकल के ज़माने में लड़का-लड़की में कोई भेदभाव थोड़ी ना है। पापा, मुझे भी अनु पसंद है। मेरी भी हाँ है। लो जी लो, हो गई बात पक्की। अब जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, क्यों भैया साहब? जी, जी। अब जब रिश्ता पक्का ही हो गया है तो सब खाली मुंह क्यों बैठे हैं? अरे लीजिए ना, मिठाई खाइए। हमने खास आगरा से मिठाई मंगवाई है। ससुराल की आखिरी शादी है भई। बड़े नाजों से पाला है हमने अपनी बच्ची को। हाँ, नाज़ों से पाला तो है, लेकिन अब आपकी बेटी हमारे घर आ रही है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा खाना-वाना बनाना, रहन-सहन, ये सब सिखा दीजिएगा। वो क्या है ना, अब ये सब तो करना ही पड़ेगा। अरे, आप भी कैसी बातें करती हैं? आप पहले ये बताइए कि शादी होगी कहाँ पर? मैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग का सोच रहा हूँ। मैं भी। मैं तो उदयपुर का सोच रही हूँ, कैसा रहेगा? परफेक्ट। शादी के लिए उदयपुर से बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। मैं पता करवाता हूँ और बुकिंग करवा लूँगा। अरे, बुकिंग तब करवाओगे ना जब पंडित जी से मुहूर्त निकलेगा। अरे भाभी, पंडित जी को फ़ोन करिए ना। मैं क्या कह रही थी, शादी तो तय हो ही गई है, तो अब धीरे-धीरे तैयारियाँ शुरू करते हैं। बाकी बातें फ़ोन पे होती रहेंगी। अभी हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। अरे बैठिए ना, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं आप भी? बहन जी, हमें भी तो तैयारियाँ शुरू करनी है। अब तो आपको भी करनी होगी, तो जाइए शुरू कीजिए। हमारी 4 बजे की ट्रेन है, अगर अभी नहीं निकले तो छूट जाएगी। जी, हम समझ रहे हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। आगे की बातचीत हम फ़ोन पे कर लेंगे। जी, जी, जी। अनिकेत अपने माता-पिता के साथ बाहर निकलता है। अरे तुम क्या कर रही हो सुमन? ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी ना की जाती है। उन्हें भी 100 काम है। आज ये सब थोड़ी ना हो जाएगा। भैया, वो आखिरी शादी है ना, तो थोड़ा एक्साइटेड थे। अरे आप तो हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं बुआ। आप चलिए हमारे साथ हमारा लहंगा चुनवाने। हाँ, हाँ, चलो भई। अनिकेत अपने मम्मी-पापा के साथ ट्रेन में। वो लड़की हमको ठीक नहीं लग रही और तुम हो कि तुरंत ही हाँ बोल दिए। अरे थोड़ा सोचना समझना भी तो चाहिए इंसान को। अरे यार मम्मी, हमें पसंद है वो। हम बात किए हैं उससे। हमारा वाइब मैच होता है उससे। हम उसी से शादी करेंगे। अरे जाने दो भई, जब बच्चे को लड़की पसंद है तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? अरे शादी सिर्फ बच्चे लोगों में नहीं होती, दो परिवारों के बीच भी संबंध जुड़ता है और वो लड़की रहेगी तो हमारे साथ ही ना। आप लोग समझते नहीं है, बाद में हमें दोष मत दीजिएगा। अरे यार मम्मी, जो होगा देखा जाएगा। अभी शादी की तैयारी करनी है। लड़की वाले के घर की आखिरी शादी है, तो वो लोग तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो हमें भी अपना 100% देना होगा ना। अरे भाई कोई कमी नहीं होगी, ऐसी शादी कराएँगे कि सब देखते रह जाएँगे। अनु, मैं क्या कह रही थी, शादी का लहंगा हम लोग चांदनी चौक से ले लेंगे। वहाँ ना बहुत सुंदर सुंदर लहंगे मिलते हैं और रेट भी सस्ते होते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ दिल्ली में तो हर बजट का लहंगा मिल जाता है। क्या ज़रूरत है इतना पैसा डिज़ाइनर पर उड़ाने की? बिल्कुल, शादी 1 दिन की होती है, बाद में तो बॉक्स में बंद होकर रखा रहेगा। इतने पैसों का क्या फ़ायदा? अरे पर चाची, शादी 1 दिन की होती है लेकिन याद तो ज़िंदगी भर रहती है ना। मैं चाहती हूँ मेरी शादी परफेक्ट हो। परफेक्ट तो सब चाहते हैं बेटा, पर सबका बजट भी तो परफेक्ट नहीं होता। मैं तो सोच रही हूँ मैं मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनूँगी। गोल्डन और मैरून शेड में। थोड़ा रॉयल लुक हो। अरे रे! मनीष मल्होत्रा? बेटा वो तो लाखों में आता है। हमारी आखिरी शादी है, मतलब पूरी लाइफ का खर्च इसी में खत्म कर दोगी क्या? भाभी, ये तो फिल्मी हीरो बनने निकली है, अगले दिन बोलेगी फोटोग्राफर भी बॉलीवुड का चाहिए। आप लोग मज़ाक उड़ा लीजिए पर मैं सीरियस हूँ। मुझे एक बार ज़िंदगी में शादी करनी है और मैं अपने दिन को रॉयल बनाना चाहती हूँ। ठीक है, देख लेंगे। एक बार चलकर देखते हैं शोरूम में कितने का मिलता है। अगर थोड़ा अफोर्डेबल हुआ तो सोचेंगे बस।
अफोर्डेबल हुआ तो भी मैं 1-2 ज़ीरो हटा के बोलूँगी भैया को। आप बस चलो ना देखने, बाकी मैं मैनेज कर लूँगी। चलो ठीक है, कल सुबह निकलते हैं। हाँ, मैं भी चलूँगी देखने, ये मनीष मल्होत्रा का लहंगा होता कैसा है। केशव जी, आपने पंडित जी से बात की कि नहीं? मुझे लगता है मुहूर्त निकलवाना चाहिए, फिर ही आगे का काम बढ़ाएं। अरे सुबह से 2 पंडितों को फ़ोन लगाया, दोनों के नंबर बिज़ी चल रहे थे। पता नहीं आजकल पंडित लोग भी सेलिब्रिटीज़ जैसे हो गए हैं, मिलते ही नहीं है। अरे भगवान! शादी करनी है या फ़िल्म रिलीज़ करनी है, सब के सब बिज़ी। एक पंडित जी से मिलना भी इतना मुश्किल काम हो गया है। भैया मैं क्या कह रही थी, आप उन पंडित मिश्रा जी को मत बुलाइएगा। क्यों भई? मिश्रा जी तो हमारे पुराने जाने-पहचाने हैं। सब शादियाँ उन्होंने तो करवाई है। हाँ, पर भैया सुनो तो सही, उन्होंने 3 शादियाँ कराई और तीनों टूट गई। मोहल्ले में सब कहते हैं उनका मुहूर्त गलत पड़ता है। मुझे तो उनके नाम से भी डर लगता है अब। हाय रे सुमन, तू भी ना ऐसी बातें मत बोला कर। ये सब किस्मत का खेल होता है। पंडित बेचारे का क्या कसूर? अरे भाभी मैं तो बस कह रही हूँ, प्रिकॉशन बेटर देन रिग्रेट। वैसे एक पंडित जी है, पंडित दिनेश शास्त्री, बड़े फेमस है, टीवी पर भी आते हैं। उनसे बात करके देखिए। अच्छा तो उनका नंबर दे दे, मैं कॉल करता हूँ। ये लीजिए, लिख लीजिए 9823। हाँ, ये रहा नंबर। हेलो, नमस्ते। क्या पंडित दिनेश शास्त्री जी से बात हो सकती है? नमस्ते, मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट बोल रहा हूँ। पंडित जी अभी इंडिया में नहीं है, वो तो लंदन गए हुए हैं, एक बड़े यज्ञ के लिए, 2 हफ्ते के बाद लौटेंगे। अरे पर हमें शादी का मुहूर्त निकलवाना है, वो भी जल्दी। क्या आप उनसे बात करवा सकते हैं? वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, आप चाहें तो उनके ऑनलाइन असिस्टेंट से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ठीक है तो भई हम सोच कर बताते हैं, धन्यवाद। लो जी, ये तो बड़े-बड़े पंडित निकले। अब इंडिया में मिलते ही नहीं है। एक लंदन में यज्ञ कर रहा है, दूसरा टीवी पर बिज़ी है। अब किससे मुहूर्त निकलवाए भई? हाँ, सही कह रहे हो। अब क्या हम शादी अपनी मर्ज़ी से कर लें क्या? जब पंडित जी मिल ही नहीं रहे तो कौन तारे देखने बैठा है? अरे भाभी ऐसा मत बोलिए, बिना मुहूर्त के शादी करना शुभ नहीं होता। मैं एक और नंबर देती हूँ। हमारे पड़ोस में एक नए पंडित आए हैं, पंडित नारायण त्रिपाठी। सुना है बड़े स्मार्ट हैं, ऑनलाइन मुहूर्त भी निकाल देते हैं। ऑनलाइन मुहूर्त? अरे भगवान! अब तो शादी भी इंटरनेट से ही करनी पड़ेगी क्या? चलो कोई बात नहीं, कल उनसे मिलते हैं। अगर वो ठीक लगे तो उन्हीं से मुहूर्त निकलवा लेंगे। ठीक है भाभी, मैं कल सुबह उनसे मिलवा दूंगी। वैसे भी हमारे घर की ये आखिरी शादी है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हाँ भई, परफेक्ट तो होना ही चाहिए। बस एक पंडित मिल जाए, फिर सब काम लाइन पर आ जाए। भगवान से प्रार्थना करो केशव जी, अब तो पंडित मिलना भी लॉटरी जीतने जैसा हो गया है। सही कहा भाभी, अब तो शादी के पंडित भी सेलिब्रिटी बन गए हैं। केशव भैया एक ज़रूरी बात बतानी थी। हाँ, हाँ, बोलो सुंदर क्या हुआ? वो अनिकेत ने जो उदयपुर वाला होटल देखा था ना, वही जहाँ शादी करनी थी, वो होटल पूरे 3 महीने के लिए बुक है। अरे रे रे! 3 महीने के लिए? अब क्या करें भगवान? अब तो हमने सबको बता दिया था कि शादी उदयपुर में होगी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। शादी हम 3 महीने के बाद कर लेंगे। जब होटल ही फुल है तो क्या करें? भैया 3 महीने बाद? अरे तब तक तो सबका मूड ही बदल जाएगा। अभी सब एक्साइटेड है, फिर ठंडक पड़ जाएगी। हाँ, और खर्चा भी बढ़ेगा, 3 महीने में रेट्स और बढ़ जाएँगे। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। सब कुछ डिले होता जा रहा है। एक काम होता है तो दूसरा रुक जाता है। पहले पंडित नहीं मिल रहे थे, अब होटल नहीं मिल रहा। देखो, शादी आखिरी है घर की, अच्छे से होनी चाहिए। जल्दी में करेंगे तो सब उल्टा-सीधा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ टाइम लो, सब कुछ प्लान से करो। पापा, आप लोग बस टाइम लेते जा रहे हो। लग तो नहीं रहा कि मेरी शादी होगी भी या नहीं। पहले पंडित मिलने में 1 हफ्ता लग गया, अब होटल के लिए 3 महीने वेट करना है। अरे बेटा सब्र करो, अच्छी चीजें देर से ही मिलती है। लेकिन बुआ, मैं सब फ्रेंड्स की वेडिंग्स देख चुकी हूँ, सबकी डेट्स फिक्स हो गई, वेन्यूज फाइनल हो गए और मेरी शादी बस प्लानिंग में ही अटकी हुई है। अनु बेटा, हर किसी का टाइम अलग होता है। तू टेंशन ना ले, जब होगा तब रॉयल होगा।
हाँ, और तू तो खुद मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना चाहती है ना, तो रॉयल वेन्यू भी चाहिए। उदयपुर से बड़ा रॉयल क्या होगा? पर चाची, अगर होटल ही नहीं मिला तो लहंगा पहनकर कहाँ जाऊंगी? ड्राइंग रूम में? सब हल्की सी हंसी में पड़ जाते हैं। देखो, मजाक अपनी जगह पर सच यह है कि अगर हम चाहते हैं कि शादी परफेक्ट हो, तो हमें सब कुछ पेशेंस से करना पड़ेगा। 3 महीने बाद ही सही, पर शादी धूमधाम से होनी चाहिए। हाँ भैया, मैं कुछ और होटलों में भी बात करता हूँ, शायद कोई अल्टरनेट मिल जाए। ठीक है, ट्राई कर लो, पर अगर ना मिले तो उदयपुर ही फाइनल। आखिरी शादी है भाई, अच्छे से करनी है। ठीक है पापा, आप लोग करते रहिए प्लान। मैं तब तक अपना हनीमून का प्लानिंग कर लेती हूँ। शायद वो भी 3 महीने बाद ही हो। अरे चुप कर नादान लड़की, पहले शादी होने दे फिर हनीमून की सोचना। ये लड़की तो अपनी शादी से ज्यादा हनीमून के मूड में है। चलो भाई, छोड़ो ये सब। कल से होटल की लिस्ट फिर से देखते हैं। उदयपुर नहीं तो जयपुर सही। संगीता जी, मैं सोच रहा था कि बहू के लिए एक से एक गहने लेकर जाएंगे। आखिरी शादी है घर की, सब कुछ शानदार होना चाहिए भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी हमारे अनिकेत की शादी कोई आम शादी थोड़ी ना है। बहू के लिए गहने भी खास होने चाहिए। मैं कल ही ज्वेलर के पास जाता हूँ। कुंदन सेट, डायमंड सेट और एक ट्रेडिशनल गोल्ड हार, तीनों लेना चाहिए। बहू को सब लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है आपने। और सुनिए, चूड़ियां भी लेना, वो रजवाड़ी डिजाइन वाली। मुझे याद है उदयपुर में एक ज्वेलर है ना, वहीं से मंगवा लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और अनिकेत के लिए भी शेरवानी ऑर्डर कर देते हैं। 3 महीने बाद शादी है, तब तक सब कुछ आराम से तैयार हो जाएगा। हाँ ऑर्डर दे देते हैं, वैसे भी अभी टाइम है। मुझे तो लगता है इस बार शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू भी देखती रह जाए कि ससुराल वालों ने उसके लिए क्या क्या बनवाया है। आप लोग अभी से गहने ऑर्डर कर रहे हो? हाँ बेटा, शादी घर की आखिरी है, सब कुछ पहले से रेडी होना चाहिए। ठीक है पापा, जो लेना हो ले लीजिए, बस एक कंडीशन। मम्मी, कोई पुराने डिजाइन मत लेना। हम लोगों को मॉडर्न चीजें पसंद है। अरे बिल्कुल, हम भी आजकल के फैशन के साथ चल रहे हैं। तो फिर तय हो गया, कल सुबह ज्वेलर के पास चलकर ऑर्डर फाइनल कर देते हैं। हाँ, 3 महीने में सब कुछ चमक उठेगा। गहने भी, घर भी और हमारी बहू भी। 3 महीने बाद अनु और अनिकेत के परिवार वाले उदयपुर के बड़े से होटल में शादी के लिए आ जाते हैं। अरे संगीता जी, आपसे 3 महीने पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज हो रही है। कैसी हैं आप? बस जैसे दिख रही हूँ, शादी की तैयारियों में बहुत थकान हो गई। आपके घर की आखिरी शादी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी थी कि भाई कोई कमी ना रहनी चाहिए। वैसे जो भी है, तैयारियां तो होगी। अरे अभी कहाँ, फोटोग्राफर तो अभी तक आया ही नहीं। मुंबई से बुलाया है उसे। कह रहा था शादी के सीजन की वजह से फ्लाइट्स में बहुत रश है। पता नहीं आ पाएगा भी या नहीं। मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरिए मत संगीता जी, सब ठीक होगा। हाँ, चलिए फिर, आप कल हल्दी में मिलते हैं। जी, मैं भी आराम करने जा रही हूँ। भैया वो संगीता जी कह रही थी अभी तक फोटोग्राफर नहीं आया। बिना फोटोग्राफर की शादी कैसे होगी? हमारे घर की आखिरी शादी है भी। अरे सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। आराम कर बस। ठीक है, मेरा काम बताना था तो बता दिया। हल्दी के दिन संजीव भाई जी, कैमरामैन कहाँ है? अब क्या जवाब दें कि कैमरामैन अभी तक आया ही नहीं। अरे चुप करो तुम, अब आता ही होगा भाभी जी, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। क्या यार अनिकेत, ये क्या है? 2 घंटे से ऐसे ही हल्दी लगाकर बैठे हैं। कैमरामैन का वेट कर रहे हैं। अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सब लोग सुनिए और देखिए। मेरे पास लेटेस्ट आईफोन है। मेरा दोस्त हम सब की फोटो ले लेगा। क्वालिटी लगभग एक जैसी रहेगी। कैमरामैन का वेट करने से अच्छा है कि हम ऐसे ही फोटो ले लेते हैं। जयमाला के दिन हमारी फोटो कैमरामैन ले लेगा। हाँ हाँ बेटा, सही कह रहा है। चलो चलो, आईफोन से ही फोटो लेते हैं। ससुराल की आखिरी शादी में कोई कैमरामैन ही नहीं है। अरे हमसे कह देते, हम मैनेज करवा लेते, लेकिन नहीं। अगला दिन, शादी का दिन। होटल के हॉल में सब तैयार हैं, बारात आ चुकी है, पर सबके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी है। अरे सुनिए, वो फोटोग्राफर अभी तक नहीं पहुंचा। फोन किया तो बोला मैडम बस पहुंच रहा हूँ। और ये बोले हुए भी उसे 2 घंटे हो गए।
संगीता जी कल से यही सुन रहे हैं, अब तो बारात भी आ गई। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। पूरे उदयपुर में एक ही फोटोग्राफर मिला था, वो भी मुंबई से। क्या करें, अब इंतजार तो करना ही पड़ेगा। किसी को कहा होता हम ही कोई अरेंज करवा देते। अब देखो हाल, सब बैठे हैं खाली। संगीता, ये क्या है? अगर उस कैमरामैन को नहीं आना था तो उसे बताना तो चाहिए था। बच्चे 2 घंटे से स्टेज पे वरमाला लेकर खड़े हैं। ऐसा करो, बिना फोटो के ही माला डलवा देते हैं। फोटोग्राफर नहीं आया अभी तक, बिना कैमरे के कैसे शुरू करे शादी? लोग बोलेंगे आखिरी शादी थी, फोटो तक नहीं ली। 2 घंटे से बैठे हैं अनिकेत, पता नहीं कब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। लगता है हमारी शादी की फोटो में तारीख ही बदल जाएगी। इन लोगों का सारा काम इतना लंबा खींचते खींचते 3 महीने बाद फाइनली आज हमारी शादी की डेट आई। और अब आज भी इन लोगों ने ढंग का कैमरामैन भी चूज नहीं किया। ये कैमरामैन तुम्हारी मम्मी लेकर आने वाली थी क्या? हाँ। एक तो ये तुम्हारी मम्मी ना। ए अनु, मम्मी को कुछ मत कहना। मम्मी है यार वो मेरी। अरे तो हम कुछ कह नहीं रहे। इतने में अचानक पूरी लाइट चली जाती है, चारों ओर हलचल मच जाती है। ये क्या हुआ? लाइट भी चली गई, कोई देखो तो। अरे जनरेटर चालू करो कोई। चारों तरफ अफरा तफरी। कुछ लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाते हैं। अरे दूल्हा दुल्हन कहाँ गए? अभी तो ये बैठे थे। क्या मतलब? गायब? कोई कैमरे में देखो। कहीं फोटो की टेंशन में नाराज तो नहीं हो गए? अरे चुप रहो, कुछ भी बोल देती हो। ढूंढो दोनों को। लगभग आधे घंटे की खोजबीन के बाद हॉल के दरवाजे खुलते हैं। अनु और अनिकेत अंदर आते हैं। दोनों के गले में फूलों की जयमाला है। अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? सब कितने परेशान हो गए थे। शादी करके आ गए। क्या? बिना सबके, बिना फोटो के? पंडित जी ने कहा था आधे घंटे का ही मुहूर्त है, उसके बाद अगला मुहूर्त पूरे 1 साल बाद, इसलिए वहीं जल्दी जल्दी शादी कर ली। अरे इतनी बड़ी बात थी तो बता तो देते। सब व्यस्त थे, लाइट भी चली गई थी, इसलिए पंडित जी ने कहा देर नहीं करनी चाहिए। सब थोड़ी देर चुप रहते हैं। तभी बुआ जी आगे बढ़ती हैं। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? ये हमारे घर की आखिरी शादी थी और तूने सब अरमानों पर पानी फेर दिया। अब क्या करे बुआ जी, हालात ही ऐसे बन गए कि बिना फोटो बिना रोशनी के ही शादी करनी पड़ी। रिसेप्शन में सब फोटो ले लेंगे, इस बार 3 फोटोग्राफर को बुला लूंगा। हाँ, अब तो वही करना पड़ेगा, वरना लोग बोलेंगे आखिरी शादी थी, सबके पास फोटो है, बस इनकी ही नहीं।